हमारा काम है मन को रोकना। जो शुद्ध शाकाहारी हैं, मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं, वह तो सब ठीक है। पर अगर शाकाहारी नहीं है, कमाई भी अच्छी नहीं करते हैं, तो चाहे पक्का खाओ या कच्चा खाओ, दोनों में छूत है। साधु के लिए कहा गया है कि उसे मेहनत करके खाना चाहिए। अगर बैठकर खाएगा तो भजन नहीं कर सकेगा। महात्माओं के यहाँ जाओ तो सेवा करके खाओ, भजन करो और ये सोचते रहो कि महात्माओं के वचन सत्य होते हैं। स्वामी जी की वाणी। जीवात्मा की आँख खुले और कान खुले, इसके लिए विरह और तड़प जरूरी है, चिंता भी जरूरी है। ऐसा हो जाए तो काम आसान हो जाता है। चेत कर जाकर सत्संग सुनोगे और वचनों को पकड़ोगे, तब बात समझ में आएगी। अपनी नियत साफ रखो। नियत खराब हो गई तो परमार्थ के रास्ते में भटक जाओगे, संगत से दूर हो जाओगे। संत ही मिलाते हैं। कपड़े को कैंची काट देती है और सुई उसको जोड़ देती है, तो दुष्टों को कौन जोड़ेगा? इनको संत जोड़ देते हैं। जो अलग अलग हो गए उनको मिला देते हैं। इस तरह से जीवात्मा जब परमात्मा से अलग हो गई, इनको कौन मिलाएगा? इनको भी संत महात्मा ही मिलाएंगे। गोस्वामी जी महाराज इतनी छोटी अवस्था में पुण्य पद प्राप्त करने के बाद बहुत से लोगों की प्राप्त कराते हुए गए। सतगुरु की सीख। भजन करने वालों का साथ करो। एक दिन भजन किया, फिर कुछ दिन नहीं किया तो गंदगी जमा हो जाती है। ऐसा भी देखा जाता है कि संसारिकों का साथ किया तो भजन बिल्कुल छोड़ दिया, उन्हीं के रंग में रंग गए। संसारियों का साथ रहे भी तो भजन छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे का संग करो जो रोज भजन ध्यान सुमरन करता हो। उसका संग करोगे तो तुम भी उसके साथ भजन सुमरन में लगोगे। मन चेत और अहंकार आड़े आते हैं, बुद्धि को सोच नहीं पाती। पर भजन में लगे रहोगे तो अहंकार ढीला होगा। तुमको उठने में देर नहीं है। तुमको अभी उठा लिया जाए किंतु तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे यह काम होता है। आपकी बात सत्संगी आते हैं और कहते हैं कि भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं बनता। तुमको यह बताया जाता है कि मन को रोक कर बैठो। शरीर से बैठ जाते हो, मन तरंगों में भागता रहता है, तो ध्यान भजन कहाँ होगा?